और अब हम लोग कॉमिक के लिए निकल चुके हैं और सामने देखिए कितने खूबसूरत पहाड़। काजा से कॉमिक की जो दूरी है वो 25 से 30 किलोमीटर, लेकिन उस 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में आपको ये खूबसूरत या हो सकता है इससे भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको आगे मिलते रहेंगे। काजा के बारे में बता दूं, काजा स्पीति का हेडक्वार्टर है और आपको यहाँ कहीं भी जाना होगा अगर स्पीति में, तो आप काजा ही से आसानी से हर जगह जा सकते हैं। और ये काजा का हॉस्टल आप नीचे देख रहे हो, वो काजा का हॉस्टल है। और पीछे जो रास्ता जा रहा है वो बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। और अभी जो हम लोग जो जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जो बाईं तरफ जो नीचे की तरफ जो बाजार दिख रहा है वो काजा का मेन बाजार है। ये काजा का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप से 1.5 किलोमीटर या आगे जाकर उधर से हम राइट मुड़ेंगे कॉमिक के लिए। और यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे सामने। पहले लांचा आएगा, पहले हम लोग लांचा जाएंगे, फिर उसके बाद कॉमिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत नज़ारा। और इधर देखिए नदी। और ये जो नदी आप नीचे देख रहे हैं ये स्पीति नदी है। स्पीति जो है वो स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ ये देखिए लोमड़ी सामने हमारे जाते हुए, ये देखिए। और ये लोमड़ी अभी गई हमारे सामने से क्रॉस की है। देख सकते हैं कि हमें जो पहाड़ी बकरे या जंगली बकरे वो हमें यहाँ दिखाई दिए एक झुंड में, जबकि हरियाली बहुत कम है, फिर भी ये जो है यहाँ दिख रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए 10 से 12 की तादाद में है। कल हमें स्नो लेपर्ड मिला था, तो अब समझ में आ रहा है कि स्नो लेपर्ड अगर स्नो में रहता भी है तो उसे खाने को ये बकरे या इस तरह की चीज़ें मिल जाती है, जिससे लेपर्ड भी जो है वो स्नो में रह जाते हैं। ये झुंड है जो ऊपर दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे कोई हरियाली नहीं है, बर्फ है और बिल्कुल ही ड्राई
कॉमिक अभी यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं, कॉमिक के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 15,500 फीट के आसपास है और वहाँ आबादी बहुत ही कम है और बहुत ही ऊंचाई पर है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है कॉमिक में। और देखते हैं हमारी क्या हालत होती है। लेकिन कॉमिक के रास्ते में जितने खूबसूरत नज़ारे हैं वो अद्भुत है, बिल्कुल ही अद्भुत। और कॉमिक की सड़क पहले तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार जो हम लोग जा रहे हैं तो वो दिख रही कि काफ़ी अच्छी सड़क बन चुकी है और कोई मतलब बिल्कुल आसानी से हम लोग जो है वो कॉमिक तक लगता है कि पहुंच जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ के ऊंचाई पर बर्फ भी है और आप हल्की हल्की परछाई देख रहे होंगे। तो ये परछाई है बादलों की परछाई। सूरज की जो किरण है वो आ रही है, लेकिन बीच में बादल हैं। वो बादल जो है बर्फीले पहाड़ पे परछाई बना रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ दिख रहा है। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जहाँ बादलों का जो है वो परछाई जो है वो पहाड़ों पे पड़े। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा। कॉमिक किधर है? पहले लांगजा चलते हैं नीचे। कॉमिक सीधे है और बाईं तरफ जो रास्ता जाता है वो लांगजा जाता है। और अभी हम लोग पहले लांगजा की तरफ जा रहे हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे मैंने शायद ज़िंदगी में पहले नहीं देखे होंगे, जो इतनी ही खूबसूरत अभी के नज़ारे हमारे सामने हैं। यहाँ भी वही चीज़ है कि बिल्कुल ही ड्राई पहाड़ है और बादल की परछाई उसके ऊपर पड़ रही है। लांगजा यहाँ से 9 किलोमीटर है और कॉमिक 17 किलोमीटर। और धीरे धीरे हम लोग लांगजा की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है और हमारी जो सांस है वो फूल रही है हल्की हल्की। बिल्कुल ही ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं और ये सबसे खूबसूरत ये लग रहा है कि आने के बाद ये जो पहाड़ है उसके ऊपर भी बिल्कुल ही प्लेन है टॉप पर, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और कॉमिक अभी भी यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं पहाड़ के इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी कितना ही प्लेन रास्ता है। लगभग बर्फीले पहाड़ के बिल्कुल बराबर आ चुके हैं।
लगभग लांजा के करीब पहुंच चुके हैं। आपके सामने जो दिख रहा है ये लांजा दिख रहा है। बहुत ही कम आबादी वाला ये गांव है। और लांजा में भी होम स्टे है और लोग यहाँ स्टे भी करते हैं। आप जो सामने गांव देख रहे हैं ये लांसा गांव है। इस गांव में लगभग 140 लोगों की आबादी है और ये गांव जो है वो खेती पर निर्भर करता है। जबकि आप देखेंगे तो इस गांव के आगे पीछे या चारों तरफ कहीं भी हरियाली या पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, लेकिन आप देखेंगे गौर से तो खेतों की क्यारियाँ आपको दिखेंगी। ये गांव पूरी तरीके से खेती के ऊपर डिपेंड है और जाड़े के मौसम में ये पूरी तरीके से काज़ा से कट जाता है, इतनी बर्फ़ यहाँ पड़ती है। और अब हम लोग लांजा से कॉमिक की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉमिक अभी भी यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम लोग कॉमिक पहुँचने वाले हैं और कॉमिक की दूरी यहाँ से मुश्किल से हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास होगी। और कुछ दूरी पर जो है कॉमिक गांव का वो मोनेस्ट्री जो है वो दिख रहा है। और सामने जो है यह मोनेस्ट्री दिखने लगी है एकदम बिल्कुल ही साफ। और अब हम लोग कॉमिक की मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं और आगे हम लोग देखेंगे कॉमिक मोनेस्ट्री, कॉमिक गांव। और ये रही कॉमिक की मोनेस्ट्री। कॉमिक की मोनेस्ट्री जो है कॉमिक गांव के ठीक ऊपर है और ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये कॉमिक गांव है जो बिल्कुल कटोरे की तरह है, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में वो गांव। जैसे लगता है कि एक कटोरे का जो वो निचला हिस्सा होता है ठीक उसी तरीके का कॉमिक गांव यहाँ से दिख रहा है। जो आप देख रहे होंगे कि एक गाड़ी जो वो नीचे की तरफ जा रही है वो कॉमिक गांव ही वो गाड़ी जा रही है। कॉमिक गांव लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे है और ये एशिया का सबसे ऊंचा गांव है जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर। और पार्किंग के बिल्कुल सामने एक हिमालयन किचन करके एक रेस्टोरेंट भी है। आप यहाँ से बैठकर जो है यहाँ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। ये पहाड़ी मैगी और चाय, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है और ये खूबसूरत नज़ारों के बीच में ये रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में अब हम लोग चाय और सूप का मज़ा लेंगे और देखेंगे कि इतनी ऊंचाई पर जो है इनका टेस्ट कैसा है। और ये हम लोग सूप आ चुके हैं। हमारे साथ जो है पी रहे हैं लेमन टी और साथ में डायमॉक्स की जरूरत पड़ गई है। इतनी ऊंचाई है कि इनको जो है डायमॉक्स की ज़रूरत पड़ गई है और वो धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ चाय पीने के बाद लगता है कि इनके लिए ताज़गी आएगी। चाय की चुस्की के बाद
हम लोग मोनेस्ट्री देखने गए, तो मोनेस्ट्री में कैमरा लेकर जाना मना था, तो इसलिए हम लोगों ने मोनेस्ट्री के बाहर से ही विजुअल बनाए। मोनेस्ट्री के ठीक सामने जहाँ पर रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ से नीचे गांव बहुत ही प्यारा दिखता है, और गांव की जो आबादी लगती है बहुत ही कम। तो हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि गांव की जो आबादी है वो 50 लोगों की ही आबादी है, 50 लोग ही उस गांव में रहते हैं। अब हम लोग कॉमिक गांव की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो कॉमिक गांव, और ऊपर वो जगह है जहाँ भी हम लोग थे। ये 50 लोगों का गांव कितना ही प्यारा है, और जैसा लग रहा है देखने से कि ये खेती के ऊपर ही डिपेंड है। तो जब हम लोगों ने पता किया कि आखिर यहाँ कौन कौन सी खेती होती है, तो पता चला कि यहाँ जौ की खेती और मटर की खेती होती है। जबकि आप देखेंगे कि ये पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रेगिस्तानी पहाड़ है, बिल्कुल ही ड्राई, और जबकि ये इतनी ऊंचाई पर है और यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, और फिर भी यहाँ खेती होती है। तो आप देख सकते हैं कि ना ही पेड़ पौधे हैं, ना ही घास है, कुछ भी नहीं, लेकिन लोग यहाँ खेती पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल मड हाउस की तरह है, लेकिन सबसे अनोखी चीज़ ये है कि ये इन्हें -30 डिग्री में भी ये घर इन्हें गर्मी देते हैं। ये घर इस तरीके से बने होते हैं कि कितनी भी ठंड पड़े, लेकिन उस ठंड का असर इन लोगों को उतना नहीं हो पाता है। जब भी वक्त मिले तो एक बार ज़रूर इस गांव को आकर हमें देखना चाहिए, और हम उस वक्त यहाँ आए जब यहाँ खेती होती रहे, ताकि इनके हाथों की बनी हुई रोटी और यहाँ की सब्ज़ी खा सकें। उसका एक अलग ही मज़ा है। मिलते हैं अगले गांव में, वो भी काज़ा ही का कोई गांव होगा और उसकी कहानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई कमी दिख रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस कमी को बताएं।